हेलो एवरीवन। आरआरबी की तैयारी कैसी चल रही है? एग्जाम कब है? कौन सी शिफ्ट में आने वाला है? बड़ा टेंशन है। कुछ नहीं करना है, आप अच्छे से सुकून से मेरे वाले जो वीडियोस हैं उनको 3 से 4 बार ऑडियो सिस्टम पे सुन ले और बस जब भी मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश से थक गए हैं अपनी वीडियो चला ले। इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, आपको इको, देन पॉलिटी, देन स्टैटिक जीके, देन साइंस, और आपको कुछ बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे वाले वीडियो, अपने टॉपिक के वीडियो, अगर इस चैनल के वीडियो आपने देख लिए, 3 से 4 बार सुन लिए, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बात इतनी आती है कि मैं जब आपके लिए इतना कर रही हूँ तो आपको भी मेरे लिए काम करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। ऑल द बेस्ट। पेपर बहुत अच्छे से करें, बहुत सुकून से पेपर करें। जितना ज्यादा, जो सबसे ज्यादा आता है पहले उसको करें, थोड़ा मीडियम आता है फिर उसको करें, बिल्कुल नहीं आता उसको छोड़ दें। नेगेटिव मार्किंग का टेंशन ना ले, नहीं रखनी अपने को, ठीक है। चलो आ जाइए, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा डार्क कलर कर देती हूँ आप लोग के लिए, थोड़ा सा मोटा। यस, क्वेश्चन है आपके लिए, वो है भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे चली थी रेलवे। भारत की पहली रेलगाड़ी किन 2 स्थानों के बीच चली थी? मुंबई और से ठाणे के बीच। पीएनआर का पूर्ण रूप क्या है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या नाम है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। भारत को सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी ट्रेन है। भारतीय रेलवे कितने जोन में बटी गई है? भारतीय रेलवे 18 जोन में बांटी गई है। गार्ड द्वारा दिखाया जाने वाला ट्रेन चलने का संकेत किस रंग की झंडी का होता है? हरे रंग की झंडी का होता है। भारत की पहली विद्युत रेलगाड़ी कब चली थी? भारत की पहली विद्युत रेलगाड़ी 1925 में चली थी। फिर आता है सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? सबसे पुराना हाई कोर्ट केलकटा का है। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। रीजन ये है, स्टेट ज्यादा है बट दो जो स्टेट है उनका एक हाई कोर्ट है। जैसे पंजाब हरियाणा का एक है, गोवा को भी मिक्स किया गया है, तो इसीलिए 25 ही हाई कोर्ट है। लोकसभा में कितनी सीटें होती है? लगभग 543। राज्यसभा में कितनी सीट होती है? लगभग 245। भारत में कुल कितने ब्लॉक है? 6612 ब्लॉक है। भारत में कुल कितने जिले हैं? भारत में लगभग 797 जिले हैं। भारत में कुल कितने गांव हैं? 640867 लगभग गांव है। भारत में कुल कितनी आर्मी है? लगभग 14 लाख आर्मी है। भारत में संविधान कब लागू हुआ? यह आपको बताना है। 1885 को क्या हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई। 1905 में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी हुई थी। 1909 को मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम लागू हुआ। 1913 को गदर आंदोलन आया। 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 1915 गांधी जी का भारत आगमन हुआ। 1916 लखनऊ समझौता हुआ। 1916 होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना। 1917 चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1918 अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन हुआ। 1918 खेड़ा आंदोलन हुआ। 1919 रोलेट एक्ट आया। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड आया। 1919 को खिलाफत आंदोलन हुआ। 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ। 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ। 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। देन क्रिकेट के जन्मदाता देश कौन है? इंग्लैंड। भारत में क्रिकेट का संचालन कौन करता है? बीसीसीआई। भारत ने पहला टेस्ट मैच कब खेला? 1932 ईस्वी में पहला टेस्ट मैच खेला। पहला विश्व कप क्रिकेट कब हुआ? 1975 में। भारत ने पहला विश्व कप कब जीता? 1983 में। 2011 क्रिकेट विश्व कप भारत ने किस टीम को हराया? श्रीलंका को हराया। फिर सचिन तेंदुलकर के नाम कितने अंतरराष्ट्रीय शतक है? सचिन तेंदुलकर के नाम 100 अंतरराष्ट्रीय शतक है। क्रिकेट में एक ओवर में कितनी बॉल्स होती है? सभी जानते हैं 6 बॉल्स होती है। रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4। शरीर में तत्व की संख्या कितनी होती है? 24। चेहरे की अस्थियां कितनी होती है? 14। हृदय का भार कितना होता है? 300 ग्राम। महिलाओं के हृदय का भार कितना होता है? 250 ग्राम। शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? लगभग 5 से 6 लीटर। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 22। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 22 फीट। फिर आता है हथेली की अस्थियां कितनी होती है? 14। पंजे की अस्थियां कितनी होती है? 5। शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? लगभग 22 लीटर।
हृदय की दो धड़कन के बीच का समय कितना होता है? 0.8 से। एक श्वास में खींची गई वायु कितनी होती है? 500 मिली। सुनने की क्षमता कितनी होती है? 20 से 120 डेसिबल। कुल दांत कितने होते हैं? 32। दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? 20। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? गांधी जी ने 1930 में दांडी यात्रा शुरू करी। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है। कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराई थी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। भारत का विभाजन कब हुआ? भारत का विभाजन 1947 में, भारत पाकिस्तान विभाजन। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जो है जलियांवाला बाग पे बहुत सारी गोलियां बरसाई। निहत्थे लोग जिनको कुछ नहीं पता वो सब लोग इसमें मारे गए और इसी के कारण हम लोग उनके बहुत ज्यादा खिलाफत में आ गए थे और जनरल डायर को छोड़ के वापस से ब्रिटेन जाना पड़ा। धाराओं से संबंधित क्वेश्चन। धारा 312 गर्भपात से रिलेटेड है। धारा 351 हमला करने से रिलेटेड है। धारा 191 कोई अगर झूठे सबूत देता है उससे रिलेटेड है। धारा 201 सबूत मिटाने से रिलेटेड है। धारा 309 आत्महत्या के प्रयास से रिलेटेड है। धारा 308 गैर इतादतन हत्या की कोशिश अगर कोई करता है उससे रिलेटेड है। धारा 310 कोई किसी के साथ ठगी करता है, कम तोलता है, उससे रिलेटेड है। धारा 13 जुआ खेलना, सट्टा खेलना, उससे रिलेटेड है। धारा 24 बेईमानी करने से रिलेटेड है। धारा 34 सामान्य आशय से रिलेटेड है। धारा 120 अगर कोई षड्यंत्र करता है उससे रिलेटेड है। धारा 141 विद्युत के विरुद्ध जमाव से रिलेटेड है। भाई अगर कानून की तरफ से मनाही है कि आपको इस तरीके से इकट्ठे नहीं होना है फिर भी आप होते तो उससे रिलेटेड है। धारा 171 चुनाव में घूस लेने से रिलेटेड है। धारा 216 अगर आप लुटेरे या डाकुओं को शरण देते हो गवर्नमेंट से चुपके तो उससे रिलेटेड है। धारा 264 अगर आप गलत तोल के बाट का प्रयोग करके तोलते हैं तो उससे रिलेटेड है। धारा 302 हत्या या कत्ल करने से रिलेटेड है। धारा 177 पुलिस को गलत सूचना देने से रिलेटेड है। धारा 186 सरकारी कार्य में अगर आप प्रॉब्लम पहुंचा रहे हैं उससे रिलेटेड है। धारा 306 आत्महत्या के लिए कोई कहता सुसाइड कर ले तो आपकी विरुद्ध कार्यवाही उससे रिलेटेड है। धारा 307 अगर कोई हत्या का प्रयास करता है उससे रिलेटेड है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में हुई थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य ने बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार होते कौटिल्य, जो कुटिल बुद्धि का होने के कारण नाम पड़ा कौटिल्य और चाणक्य का पुत्र होने के कारण नाम पड़ा चाणक्य। फिर बात आती है अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की ओर मुड़े? कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की ओर मुड़े। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य काल में प्रमुख शिलालेख किस लिपि के हैं? ब्राह्मी लिपि के हैं। फिर आता है अशोक ने किस भाषा में अपने अभिलेख खुदवाए थे? अशोक ने प्राकृत भाषा में अभिलेख खुदवाए थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृहदत्त मौर्य अंतिम शासक था। वृहदत्त मौर्य की हत्या किसने करी? पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करी। भारत की सबसे बड़ी मीठी झील कौन सी है? वूलर झील। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर राज्य में है। सांबर झील किस प्रकार की झील है? सांबर झील खारे पानी की झील है, नमक बनाया जाता है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? गुरुडोंगमार झील है। डल झील किस शहर में है? डल झील घूमने के लिए बहुत फेमस है, बहुत पर्यटक अच्छा स्थल है, वो श्रीनगर में है। पिचोला झील कहाँ है? उदयपुर में है पिचोला झील। कोलेरू झील कहाँ है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। अब आते हैं राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड है। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका शक्ति से रिलेटेड है। अनुच्छेद 54 उनके निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की एकल संक्रमणीय पदार्थ प्रणाली से रिलेटेड है। अनुच्छेद 56 उनके कार्यकाल से रिलेटेड है। अनुच्छेद 57 उनके पुनर्निर्वाचन से रिलेटेड है। अनुच्छेद 58 उनकी पद की योग्यता से रिलेटेड है। अनुच्छेद 59 पद के लिए शर्तों से रिलेटेड है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ से रिलेटेड है। अनुच्छेद 61
महाअभियोग से रिलेटेड है। अनुच्छेद 62 से 66 आकस्मिक रिक्तता हो जाती है, रिक्तिका, इससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति से रिलेटेड है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से रिलेटेड है। अनुच्छेद 77 समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से रिलेटेड है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र और सत्रावसान और उसको कम करने से, खत्म करने से रिलेटेड है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के विशेष भाषण से रिलेटेड है। अनुच्छेद 108 संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाने से रिलेटेड है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी किया जाए उसकी शक्ति जो होती है उससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 352 राष्ट्र आपात जो लगता है उससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 356 राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है उससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात अगर आ जाता है तो देश में उससे रिलेटेड है। अब आता है कौन कौन सा दर्रा, नदियां, कौन कौन से उसमें रिलेटेड है। पहाड़ पर थार नदियां, गंगा, गंगोत्री उत्तराखंड से रिलेटेड है। सतलज, माउंट कैलाश तिब्बत से रिलेटेड है। व्यास, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। सिंधु, मानसरोवर झील तिब्बत से रिलेटेड है। कृष्णा, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से रिलेटेड है। कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां कुर्ग से रिलेटेड है, कर्नाटका। नर्मदा, मेकाल पहाड़ियां अमरकंटक मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। तापी, ताप्ती, सतपुड़ा पहाड़ियां बैतूल मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। महानदी, नगरी टाउन छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। ब्रह्मपुत्र, चेमायुंगडंग तिब्बत से रिलेटेड है। गोदावरी, नासिक महाराष्ट्र से रिलेटेड है। साबरमती, उदयपुर अरावली पहाड़ियां राजस्थान से रिलेटेड है। या फिर भी कमेंट, आपको कमेंट करना है यहाँ पर। रावी, चंबा हिमाचल से रिलेटेड है, ठीक है। रावली पहाड़ियां भी राजस्थान में, पर साबरमती नदी जो है वो अहमदाबाद से रिलेटेड है। पेन्नार, नंदी पहाड़ियां चिकबल्लापुर कर्नाटका से रिलेटेड है। भारत की कौन कौन से राज्य स्थापना दिवस कब है उनके बारे में बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987 है। असम का जनवरी 1950 है। आंध्र प्रदेश का 1 नवंबर 1956 है। उड़ीसा का 1 अप्रैल 1936 है। उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी 1950 है। उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 है। कर्नाटका का 1 नवंबर 1956 है। केरल का 1 नवंबर 1956 है। गुजरात का 1 मई 1960 है। गोवा का 30 मई 1987 है। छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 है। झारखंड का 15 नवंबर 2000 है। तमिलनाडु का 1 नवंबर 1956 है। तेलंगाना का 2 जून 2014 है स्थापना दिवस। अब आता है विश्व की प्रमुख चोटियां, कितनी कितनी उनकी ऊंचाई, वो सब कौन कौन सी जगह स्थित है। 8848.86 मीटर नेपाल, माउंट एवरेस्ट नेपाल तिब्बत में। K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर पाकिस्तान में है। फिर आता है कंचनजंगा 5586 मीटर भारत नेपाल में है। फिर लोहत से कहां पर है 8516 मीटर है और नेपाल तिब्बत में स्थित है। मकालू 8485 मीटर नेपाल तिब्बत में है। चोओयू 8188 मीटर नेपाल तिब्बत में है। फिर धौलगिरी 8167 मीटर नेपाल में है। फिर आता है कौन कौन से रक्त समूह के बारे में बात करते हैं, साइंस के थोड़ा बात करते हैं। सर्वदाता रक्त समूह है ऐसा रक्त समूह जो सबको रक्त दे सकता है, ओ पॉजिटिव। सर्वग्राही रक्त समूह है जो सबसे खून ले सकता है, AB। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। फैक्टर की खोजकर्ता कौन है, लैंड स्टीनर और वीनर। रक्त को शुद्ध कौन करता है, किडनी, हिंदी में कहा जाता है वृक्क। वृक्क का भार होता है 150 ग्राम। रक्त एक विलयन है, क्षारीय विलयन है। रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4 होता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर, ठीक है। फिर है जराविक सेवन है, कृत्रिम हृदय जराविक सेवन है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, पूरे शरीर में रक्त खून के द्वारा। सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेबिज जो कि कान के मध्य में होती है। सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर जो कि जांघ में होती है। सबसे लंबी पेशी स्टोरियास होती है। फिर आता है सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत में होती है। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता मस्तिष्क में होती है। शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल होता है।
सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि होती है। सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट होती है। सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट होती है। सबसे बड़ी शिरा इंफीरियर होती है। RBCS का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। रुधिर का थक्का बनाने का समय कितना होता है? 2 से 5 मिनट। अब आता है विज्ञान की शाखाओं के जनक कौन कौन है उसके बारे में। जंतु विज्ञान के हैं अरस्तु, आनुवांशिकी है जीजे मेंडल, विकिरण अनुवांशिकी है HJ मूलर, आधुनिक आनुवांशिकी है बेटसन, आधुनिक शारीरिकी है एंड्रियास बेसिलियस, रक्त परिसंचरण होता है विलियम हार्वे ने बताया, वर्गीकी बताया कैरोलस लिरिनियस, चिकित्सा शास्त्र बताया जनक हिप्पोक्रेटस, उत्परिवर्तनवाद के जनक ह्यूगो डीब्रिज, माइक्रोस्कोपी के हैं मार्सेलो माल्पीजी, जीवाणु विज्ञान के हैं रॉबर्ट कॉच, प्रतिरक्षा विज्ञान के हैं एडवर्ड जेनर, जीवाश्म विज्ञान के हैं लियोनार्डो दा विंची, सूक्ष्म जैविकी हैं लुई पाश्चर, जीरोंटोलॉजी के हैं व्लादिमिर और कोरेनोस चेबेस्की, एंड्रोक्राइनोलॉजी के हैं थॉमस एडिसन, आधुनिक भ्रूणिकी के हैं कार्ल ई वोन बेयर, वनस्पति शास्त्र के हैं थियोफ्रेस्टस, पादप रोग विज्ञान के हैं AJ बटलर, पादप क्रिया विज्ञान के हैं स्टीफन हेल्स, बैक्टीरियोफेज के हैं टवाटरो डिहेरिल, सूजन इनकी है फ्रांसिस गाल्टन। अब आते हैं कौन कौन से देश की मतलब राज्य की कौन क्या क्या फेमस है। रंगोली किस राज्य की लोक कला है? महाराष्ट्र की। साठिया किस राज्य की लोक कला है? गुजरात की। गोधन कला कहाँ की है? गोधना बिहार की। अहपन कला कहाँ की है? बिहार की। मांडा किस राज्य की लोक कला है? राजस्थान की। चौक पूर्णा किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। मेहंदी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला मानी जाती है? राजस्थान की। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। मछलियों के पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर। कवकों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? माइकोलॉजी। शिवालों का अध्ययन किसे कहते हैं? फाइकोलॉजी। पुष्प के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। फिर फलों के अध्ययन की शाखा कौन सी है? पोमोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन किसे कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एक्टियोलॉजी। इस तरीके से आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। स्टैटिक जीके भी है, साइंस भी है, देन संविधान के बारे में भी है, आर्टिकल के बारे में भी है, स्टैटिक साइंस भी है। तो ये जो आज इतना सब कुछ पढ़ा है, पॉलिटी से रिलेटेड भी है, राष्ट्रपति से रिलेटेड भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। जो आपका अगर आप मान के चले कि ये जो आपकी क्लास है इतनी इंपॉर्टेंट जो आपने पढ़ी है, तो मैं एक ही चीज कहूंगी इस क्लास के लिए कि आपको हमेशा ध्यान रखना है इस क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या पढ़ा है। बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके। जो आपके एग्जाम है वो आने वाले हैं, चल रहे हैं, कुछ के आने वाले हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से RRB एनटीपीसी की तैयारी करके जाएं। 2.5 से 3 घंटे पहले एग्जाम हॉल में पहुंचे, ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाएं, देन आपके साथ आप और क्या क्या लेके जाएं, ID प्रूफ ले जाना ना भूलें, ये ध्यान रखें। आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाता है, इसलिए पूरा ध्यान रखें। ऑल दी बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर करें। जितने स्टूडेंट्स पेपर देने वाले हैं मैंने ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनाए हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन भी लिए क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर में डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं डिफरेंट पे क्वेश्चंस भी लेती हूँ हर बार। ध्यान रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल दी बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर करें। थैंक यू।